हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो है इंस्टॉलिंग माय फर्स्ट पैकेज। तो मैं आपको पैकेज इंस्टॉल करना सिखाऊंगा कि रिएक्ट जेएस में पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले पॉइंट आता है पैकेजेस आर इंस्टॉल्ड फ्रॉम npm। मतलब अगर आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपको नोट पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना है, क्योंकि npm इंस्टॉल कमांड यूज़ होती है बेसिकली इसमें। npm इंस्टॉल, उसके बाद कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना है उसका नाम हम लिखते हैं। So they are JavaScript packages which have pre-built ready-made functionalities and are ready to use। मतलब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के स्निपेट्स बने होते हैं और जावास्क्रिप्ट के कंपोनेंट्स ऑलरेडी बिल्ट होते हैं, जिनको आप डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। विद दैट उसमें आप कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं अगर आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आता है दे कैन बी इंस्टॉल्ड फ्रॉम npmjs.com। मतलब npmjs.com जो है वो एक साइट है जहाँ पर आपके सारे ओपन सोर्स पैकेजेस हैं वो आपके अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ पर आके कोई भी पैकेज जो है सर्च कर सकते हो और उसको इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आता है मोस्ट ऑफ देम आर ओपन सोर्स एंड आर रेडी टू इंस्टॉल विदाउट एनी चार्जेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओपन सोर्स होते हैं तो इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो ज़्यादातर आपके जितने भी पैकेजेस होते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मल्टीपल डेवलपर्स और मल्टीपल टीम्स काम करती है और उसके ऊपर बग फिक्सेस और अपडेट्स जो हैं वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस बिफोर डाउनलोडिंग इज़ दैट वी शुड चेक द ऑथर एंड लाइसेंस of the package and number of weekly downloads, thus we can judge if they are genuine and do not have any kind of bugs। अब इसमें मैं आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप का। तो इसमें हम सर्च करते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप। जैसे ही मैंने सर्च किया रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ये मेरे पास पैकेज आ गया। फर्स्ट नंबर पे रिएक्ट स्ट्रैप, सेकेंड वन वाला हमने करना है इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब ये जो है इसके अंदर ये कमांड यूज़ होगी इंस्टॉल करने के लिए npm i। npm i इज़ सिमिलर टू npm इंस्टॉल। npm i लिखो चाहे npm इंस्टॉल लिखो, दोनों सेम कमांड्स होती हैं। तो इसमें हमने क्या करा, npm i रिएक्ट बूटस्ट्रैप, मतलब इस पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो ये इसकी रिपोजिटरी होती है, मतलब ये कहाँ से पैकेज जो है हमारा इंस्टॉल होगा। तो जितने भी हमारे पैकेजेस होते हैं npm के वो सारे गिटहब पर लिस्टेड होते हैं। गिटहब से उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं वो सारी डाउनलोड हो जाती हैं। और अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं तो आप इस पेज पर जा सकते हैं reactbootstrap.io। इसके ऊपर मैं आपको बाद में आऊँगा। इसके बाद ये बताते हैं इसका वर्जन कौन सा है। जैसे वर्जन इसका 2.1.1 है। लाइसेंस कौन सा है, लाइसेंस MIT। अब ये दो चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि वीकली डाउनलोड्स और लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों से पता चलता है कि ये जो पैकेज है वो जेन्युइन है। अब इसके 9,84,186 वीकली डाउनलोड्स हैं। एज यू नो बूटस्ट्रैप कितनी पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर आप CSS का फ्रेमवर्क जो है उसको यूज़ कर सकते हो और सारी क्लासेस के थ्रू कंपोनेंट्स में डिज़ाइनिंग कर सकते हो। तो मोस्टली एवरी डेवलपर इसको यूज़ करता ही है, तो इसके काफ़ी वीकली डाउनलोड्स हैं। उसके बाद MIT का लाइसेंस है, तो ये जेन्युइन लाइसेंस है। इसके बाद इसमें अनपैक्ड साइज़, जो इसका पैकेज का साइज़ है वो कितना बताया हुआ है 1.36 MB। इसके अंदर टोटल कितनी फाइल्स हैं इससे आपको लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये नोड मॉड्यूल्स में जाके सेव हो जाएगा। तो ये बिहाइंड द सीन्स ये सारी फाइल्स जो हैं एक दूसरे के साथ काम करती हैं और आपके प्रोजेक्ट में जो कंपोनेंट में जो चेंजेस करने हैं आपको वो रेंडर होके मिल जाते हैं। ये कुछ इश्यूज़ बताए हुए हैं इन्होंने कि इश्यूज़ 139 है, तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इंटरनल कुछ हाईली कॉम्प्लेक्स उसके ऊपर इश्यूज़ होते हैं। तो बेसिक लेवल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस पर कोई ऐसा इशू नहीं आता। उसके बाद पुल रिक्वेस्ट 34, मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे सारे पैकेजेस मोस्टली ओपन सोर्स होते हैं, मल्टीपल डेवलपर्स इस पर काम करते हैं, मल्टीपल टीम्स काम करती हैं, तो वो इसमें फिक्सेस करके इसमें पुल रिक्वेस्ट डालते रहते हैं ताकि आपके लिए इसका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा बन जाए। उसके बाद ये बताया हुआ लास्ट पब्लिश 11 डेज़ अगो, मतलब लास्ट जो इसमें अपडेट्स या फिर फिक्सेस आए थे वो 11 दिन पहले आए थे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसमें मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो ये कोलैबोरेटर्स के नाम आ रहे हैं कि जिन्होंने इसके अंदर कोलैबोरेट किया है और अपने अपडेट्स डाले हैं फिक्सेस के लिए। तो इस तरीके से आप पैकेज को कोई भी इंस्टॉल करने से पहले पूरा जज कर सकते हो npm.js पर। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कोई भी पैकेज आपको यूज़ करना है। अगर आप सिंपल गूगल पर करना चाहते हो सर्च, तो यहाँ पर भी सर्च कर सकते हो रिएक्ट बूटस्ट्रैप npm। तो जैसे ही आप लिखोगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप npm, तो ये आपका npm.js की सबसे पहला लिंक आएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके सेम पेज पर लैंड हो जाओगे। तो अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे इंस्टॉल होता है। तो पहले इसको कॉपी करना है npm i रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ये कॉपी के लिए ऑप्शन दिया था इन्होंने। बेसिकली जब आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपका क्लिपबोर्ड पे कॉपी हो जाएगा। तो इसके बाद अब इसको करते हैं इंस्टॉल।
ये जो टर्मिनल है इसको खोलने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं न्यू टर्मिनल, या फिर जो आपकी एक और कमांड होती है कंट्रोल प्लस जो आपका टिल्डे साइन होता है सबसे ऊपर एस्केप बटन के नीचे, उसको भी दबा के आप टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। तो मैं टर्मिनल को ऐसे ही ओपन करता हूँ कंट्रोल प्लस टिल्डे साइन के साथ। तो मैंने ये टर्मिनल ओपन कर दिया। अब मैं इसमें उस कमांड को पेस्ट करूँगा npm i react bootstrap। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो भी बूटस्ट्रैप का वर्जन होगा लेटेस्ट वो डाउनलोड करेगा। जैसे अब बूटस्ट्रैप 5 आई है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ये ऑलरेडी ओपन है, तो ये बूटस्ट्रैप का जो है 5th वर्जन जो है वो इंस्टॉल करेगा। अगर आप स्पेसिफिक वर्जन करना चाहते हो, अगर आप 4th वर्जन करना चाहते हो, तो आपको इसके आगे स्पेसिफाई करना पड़ेगा स्ट्रिंग्स के अंदर कि आपको कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है। तो अभी हम बूटस्ट्रैप 5 ही करेंगे क्योंकि हमें लेटेस्ट फ्रेमवर्क के साथ ही चलना है और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ चलना है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर कमांड चलाई थी npm i react bootstrap, तो इन्होंने ये सारे पैकेजेस जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए हैं। इसमें लिखा आ गया added 21 पैकेजेस फ्रॉम 46 कंट्रीब्यूटर्स एंड ऑडिटेड 1418 पैकेजेस इन 17.386 सेकेंड्स। उसके बाद ये पैकेजेस, इसकी ज़रूरत नहीं है आपको रीड करने की। 167 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग, इसको आप अभी इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, फाउंड टू मॉडरेट सीवियरिटी वल्नरेबिलिटीज़, इसकी भी कोई अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपका ये जो पैकेज है इंस्टॉल हो गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि जब भी आप इसको इंस्टॉल करते हो कोई भी पैकेज को, तो वो आपका पैकेज जेसन में है जाके अपडेट हो जाता है। तो देखते हैं हमारा ये आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर ये आप देख सकते हो लाइन नंबर 10 पर आपका आ गया रिएक्ट बूटस्ट्रैप। इसका वर्जन है 2.1.1, मतलब बूटस्ट्रैप का वर्जन 5 है, लेकिन ये जो पैकेज है इसका वर्जन है 2.1.1। तो ये आपका इंस्टॉल हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर पैकेज लॉक जेसन जो है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। अब आपका ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है और रेडी टू यूज़ है। तो देखते हैं अब इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करना है या फिर कैसे यूज़ करना है, तो आप इसमें reactbootstrap.github.io पर जाके गेट स्टार्टेड कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने इसमें दिया हुआ है कि npm install react bootstrap, तो ये हमने कर लिया। इसमें इन्होंने वर्जन दिया था 5.1.3। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकेस अगर आपको छोटा वर्जन करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो वर्जन। तो इसमें आपने इंस्टॉल कर लिया। अब देखते हैं इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। अब सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है बटन, कि हम बटन को कैसे कंपोनेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल बस आपको यहाँ से कॉपी करना है और अपने ऐप कंपोनेंट में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये आपने पेस्ट कर दिया और अब आपका जो बटन है वो रेडी टू यूज़ है। उसके बाद इन्होंने दिखाया भी है कि बटन्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो ये रहा। तो रो में आपने इसको, मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, इसको क्लीन कर देता हूँ। तो इसमें अब इन्होंने किया क्या है, पहले तो रो कंपोनेंट है, ये आपका बूटस्ट्रैप यहाँ से आ जाएगा, तो इसको भी आपको कॉल करना है। रो को कॉल कर लिया, बटन को कॉल कर लिया, बस हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप से हैं इंपोर्ट हो गई हैं। आप कर्ली ब्रेसेस में इसको इंपोर्ट कर सकते हो, मतलब अगर आप सिंपल लिखते यहाँ पर इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो भी आपका इंपोर्ट हो जाता है ऐसे बिना कर्ली ब्रेसेस के। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर आपको मल्टीपल चीज़ें इंपोर्ट करनी है उसके अंदर, तो बार बार आपको नई लाइन में लिखना पड़ेगा। तो अगर आप कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हो तो आप उसके अंदर से ही बटन, रो, कॉलम, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब जो है आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये आपने रो निकाल ली और बटन निकाल लिया। रो दे दी, उसको क्लास दे दी mx0। mx0 का मतलब है मार्जिन लेफ़्ट और राइट से 0 है। mx है तो मतलब x एक्सिस है, my है तो मतलब y एक्सिस है। तो इसी तरीके से इन्होंने यहाँ पर कॉलम भी यूज़ किया, तो हमें कॉलम भी यहाँ से इंपोर्ट करना है। तो जैसे हम यहाँ से कॉलम निकालते हैं और सेव करते हैं, तो यहाँ पर ये बटन 1, बटन 2, बटन 3 जो है वो रेंडर हो चुके हैं। तो इसमें फाइनली जो बटन्स हैं वो रेंडर तो हो चुके हैं, लेकिन इसमें डिज़ाइन नहीं आया, तो उसका रीज़न देखते हैं क्या होता है। अब इन्होंने रिएक्ट बूटस्ट्रैप में दिया हुआ है, बिकॉज रिएक्ट बूटस्ट्रैप डजंट डिपेंड ऑन वेरी प्रिसाइज वर्जन ऑफ बूटस्ट्रैप, वी डोंट शिप विद एनी इंक्लूडेड CSS। तो ये CSS इसीलिए नहीं इंक्लूड करते क्योंकि इसका अगर वर्जन बढ़ जाए, CSS इनकी वही है, क्योंकि प्राइमरी, सक्सेस, सेकेंडरी ये सब क्लासेस जो हैं वो पहले से ही चल रही हैं और इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसके लिखने के तरीके में चेंजेस हैं, सिंटैक्स में चेंजेस हैं। तो स्टाइल शीट जो है वो आप अपने आप डाउनलोड करके इंक्लूड कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप CDN यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर CDN यूज़ करूँगा।
इस CDN को मैं सिंपल अपनी index.js में हेड index.html फाइल में, जो हमारी बेस फाइल है, उसके अंदर मैं हेड टैग में डालूँगा। इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो ये मेरा डिज़ाइन जो है अब आप देख सकते हो रेंडर हो चुका है, और कंपोनेंट भी रेंडर हो गया और डिज़ाइन भी आ गया। तो मैंने इसको CDN के थ्रू कर दिया। अब इसके साथ ही आप यहाँ पर इसके लेआउट्स चेक कर सकते हो, फॉर्म्स चेक कर सकते हो, और किस तरीके से आप कंटेनर फ्लूइड या फिर उसको कॉलम्स में डिवाइड करते हो, रो कॉलम्स में। सारा आपको ग्रिड सिस्टम जो है आपको यहाँ मिल जाएगा react-bootstrap.github.io पर। तो आप इसमें देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फॉर्म्स भी मिल जाएंगे आपको, फॉर्म में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने हैं, टेक्स्ट, कंट्रोल, सिलेक्ट बॉक्स, रेडियो बटन्स, और इन सब के एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद अगर आप कंपोनेंट्स चेक करना चाहते हो कि कंपोनेंट्स आपके किस तरीके से बनते हैं, लेट्स से अलर्ट्स, ब्रेड क्रम्स आप देखते हो एप्लीकेशन पे, यहाँ पर आपके लिंक्स आते हैं कि आप अभी कौन से वाले पेज पे हो। या फिर अगर आपको नैप बार का देखना है, नैप बार आप कैसे लगा सकते हो, जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है नैप बार के लिए स्निपेट। इसको मैं अगर डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो वहाँ मेरा चल जाएगा। बस मुझे वहाँ पे नैप बार जो है उसको इंपोर्ट करना है, नैप बार को और कंटेनर को इंपोर्ट करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ से चेक कर सकते हो इसकी डॉक्यूमेंटेशन, और हर चीज़ को लगा सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन्होंने जैसे पेजिनेशन के लिए दिया हुआ है, अगर आपको उसका साइज़ स्मॉल रखना है या लार्ज रखना है या एक्स्ट्रा स्मॉल रखना है तो वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। साइज़ इज़ इक्वल टू LG, साइज़ इज़ इक्वल टू SM। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोट ऑफ द डे है, इफ़ यू डोंट लाइक द रोड यू आर वॉकिंग, स्टार्ट पेविंग अनदर वन। तो ये दिया था डॉली पेटन ने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट।